हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 और हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कल अच्छे प्रकार से हम लोग देख लिए थे, ठीक है, जिसमें हम लोग शून्यकों की संख्या और बहुपद कैसा होगा, एक घातीय बहुपद होगा या द्विघातीय बहुपद होगा, हम ये सारे चीज कल समझ लिए थे, है ना। अगर परवलय के आकार का है तो वो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ बनेगा और अगर सरल रेखा का ग्राफ बन रहा है तो वो एक घातीय बहुपद का ग्राफ बनेगा। उसी में आप लोग पढ़े थे कि एक्स अक्ष को, अगर किसी का भी ग्राफ है, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटती है उसका शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है और एक घातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या मैक्सिमम 1 होती है, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या मैक्सिमम कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और त्रिघातीय बहुपद रहेगा तो त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कल जो है एक रिलेशन पढ़े थे द्विघात बहुपद के शून्यकों का। अगर द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, द्विघात बहुपद का जो रूप होगा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होगा। अगर इस रूप का है जहां पे इसके शून्यक की बात करते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो हम बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों के योगफल की बात करते हैं। तो शून्यकों का जो योगफल होता है माइनस बी बटा ए बराबर माइनस का एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर हम डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं माइनस का बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। सी बटा क्या होता है, ए होता है। सी यहाँ पे अचर पद है और बी ए क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार से हम त्रिघात बहुपद में भी पढ़े थे कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यांक हो तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, यानी कि माइनस लगा देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे बटा एक्स क्यू का गुणांक लिखेंगे। फिर बताए थे कि 2 शून्यकों के गुणनफल करके फिर उसका योगफल यदि करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए, यानी अचर पद एक्स जो है वो आप एक्स का गुणांक, सी क्या है यहाँ पे, एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बटा ए, यहां माइनस छूट गया था कल, माइनस डी बटा ए होता है, यानी कि माइनस लगा देंगे अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। यहाँ पे आपका अचर पद यहाँ पे क्या है, डी है, तो डी बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी पर आधारित आज का प्रश्न है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो आज हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और आपका एग्जाम्पल है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले शून्यक ज्ञात कीजिए, पहले क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की क्या कीजिए, जांच कीजिए। संबंध क्या था, संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसकी हम जांच करते हैं। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद से शून्यक को निकालना सीखेंगे। द्विघात बहुपद से क्या निकालना सीखेंगे, शून्यक निकालना सीखेंगे। आपको एकदम बिल्कुल शुरुआत से बताते हैं, अच्छा समझिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न आपको है यहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, यही ना दिया हुआ है। अब द्विघात बहुपद को आप यहां पर px से भी ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। द्विघात बहुपद यदि हम लिखेंगे यहां पे यह द्विघात बहुपद कैसे बनाना, जो हम बता रहे हैं यहां पे आपको इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है। यह द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इसी प्रकार से था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। यह द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, जहां एक बराबर बात करते, एक की बात करते तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहां पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा
1। अगर b की बात करते हैं तो b कितना, x का गुणांक b कितना हो जाएगा 7। c की बात करते हैं c कितना हो जाएगा 10। a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10 है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि ac निकाल देना है। 1 × 10 बराबर आ जाएगा कितना 10। फिर इस प्रश्न को आपको फिर से यहां पर नोट कर लेना है। ठीक है, इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आइए नोट कर लेते हैं। नोट कर लिए। अब इसको क्या करना है, ये जो AC आया है, इस AC को ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाली संख्या है, चाहे जोड़ने पर आए चाहे घटाने पर आए, ये बीच वाली संख्या है, और गुना करने पर ये सेम का सेम आए। जैसे 10 को आप अगर तोड़ेंगे तो आप क्या तोड़ सकते हैं, 2 पचे 10, 5 में 2 को जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा, 5 में 2 को घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। हमको 7 लाना है, 5 में 2 को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 5 में 2 को गुना करिएगा तो 10 आ जाएगा। तो गुना करने पर 10 आ रहा है, जोड़ने पर या घटाने पर आपको आना चाहिए बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या हमको जोड़ने पर आ रहा है। कैसे आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे वो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जोड़ने पर आ रहा है ना, 5 + 2 करेंगे तो हमको 7 आ जाएगा, और इंटू में यहां पर x कर देंगे, प्लस का क्या हो गया 10। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 × x क्या हो जाएगा, प्लस 2 × x क्या हो जाएगा 2x, प्लस का क्या हो जाएगा 10। यहां पर देखिए अब क्या करना है, कॉमन ले लेना है। क्या करना है, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ 5x है, इन दोनों से कॉमन क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। इसमें x 2 गो है, इसमें x 1 गो है। चर का जो न्यूनतम घात होता है उसको कॉमन लिया जाता है। इसके पर पावर 2 है, इसके पर पावर 1 है, पावर कम वाला को कॉमन ले लिया जाता है। तो x यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, एक x कॉमन हो गया तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 10 है, इसमें x नहीं है तो यहाँ पे केवल अंक कॉमन लेवाएगा, और अंक यहाँ पे 2 है, यहाँ 10, 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x। अब प्लस में 2 बचे कितना, आप देखेंगे जब भी आप गुणनखंड करिएगा तो आप देखिएगा ये वाला और ये वाला दोनों सेम आना चाहिए। सेम का मतलब चिन्ह भी सेम आना चाहिए, अंक भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब देखिए ये आपका एक पार्ट हो गया इधर, एक पार्ट हो गया इधर। अब इसमें क्या करना है, x + 5 दोनों में शामिल है, x + 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो x + 5 को आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, और यहाँ प्लस का क्या बचेगा 2। ये आपका निकल के आ गया गुणनखंड। इसको हम क्या कहेंगे, गुणनखंड, यानी x² + 7x + 10 का x + 5 x + 2 x + 5 × x + 2, ये गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब होता है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये प्राप्त हो जाएगा। और क्या मतलब होता है, x + 5 से इसमें डिवाइड करिएगा तो x + 2 प्राप्त होगा, और x + 2 से इसमें डिवाइड करिएगा तो x + 5 प्राप्त होगा। जैसे आप 6 का गुणनखंड करते हैं तो 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3 होता है। 2 और 3 का मतलब क्या होता है कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो यही गुणनखंड होता है कि x + 5 से यदि आप भाग दीजिएगा इसमें तो x + 2 बार में कटेगा, और x + 2 से डिवाइड कीजिएगा इसमें तो x + 5 बार में कटेगा, और ये पूर्णता कटेगा। पूर्णता का मतलब शेषफल क्या कर देगा, 0। शेषफल क्या कर देगा। अब चूंकि हमको निकालना है शून्यक, और शून्यक का मतलब आपको बताया था कि वह मान जो बहुपद को 0 कर दे उसको हम क्या कहते हैं, शून्यक। अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो आप कल ऐसे देखे थे कि एक घातीय बहुपद का ax + b के शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या कर देते थे, 0। तो 0 किए थे तो आपका यहाँ पर आ गया था ax = -b और x = -b/a। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको 0 कर देंगे, 0 को बराबर कर देंगे। शून्यक का मतलब हम यहाँ पर सीधे समझेंगे, इसको 0 कर दें। क्या कर दें, 0। तो इसको हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, चलिए। शून्यक के लिए x + 5 × x + 2 है, हम यहां पर लिख लेते हैं शून्यक के लिए। चलिए यहां पे जगह है थोड़ा सा, शून्यक के लिए।
तो शून्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 5 बराबर 0 करना पड़ेगा और एक बार x प्लस 2 बराबर भी क्या करना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा x बराबर का माइनस का 5 आ जाएगा और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यानी कि इस द्विघात बहुपद के दो शून्य, एक आ गया -5, एक आ गया -2। शून्य का मतलब क्या है, शून्य का मतलब सिंपल सा बात इतना है कि अगर x के जगह पर -5 रखते हैं, अगर ये x के जगह पर -5 रखते हैं तो इसका मान जो है वो क्या हो जाएगा, 0, और x के जगह पर -2 भी रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शून्य का मतलब यही है। अब तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध, बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य हमारा -5 और क्या आ गया, -2। हम यहां लिखते हैं द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है, एक को हम मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं क्या, बीटा मान लेते हैं। माना कि लिखेंगे द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। माना कि एक अल्फा मान लेते हैं और अल्फा बराबर कितना, -5 मान लेते हैं, और बीटा बराबर कितना, -2 मान लेते हैं। ये हमने मान लिया कि शून्य के एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो अब शून्यांकों के बीच संबंध की जो जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जांच करना है तो कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला -b बटा क्या होता है, a। तो एक तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर दिया हुआ है -5, अब प्लस में बीटा का मान -2 है, -2। देखिए दो चिन्ह जब एक साथ लिखिएगा तो आप ब्रैकेट का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बराबर। ये हो गया अल्फा और बीटा शून्य से लिख लिए। अब आपको लिखना है ये फॉर्मूला जो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a, यानी प्रश्न में आपको दिया हुआ b का मान कितना, 7, तो माइनस लगा दीजिए और b का मान लिख दीजिए 7 बटा a का मान कितना है, 1, a का मान रख दीजिए कितना, 1 है ना, a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहां पर ऐड कीजिए -5 -2 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा -7। बताइए -5 -2 कितना हो जाएगा, -7 बराबर क्या हो गया, माइनस का, मतलब शून्यक निकाल करके हमने जब ऐड किया तो -7 आया, और इस प्रश्न से डायरेक्ट हमने अल्फा प्लस बीटा किया फॉर्मूला से तो भी -7 आया। यानी कि हमारा ये क्या है, संबंध क्या है, सही है। ये जो संबंध हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a का जो संबंध है वो संबंध क्या है हमारा, सही है। इसी प्रकार से हम जांच करेंगे अल्फा इंटू बीटा का। इसका जांच करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c बाई a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, -5 है, कितना है, इंटू बीटा का मान कितना है, -2 है, बराबर c बाई a। c का मान कितना है 10 और a का मान कितना है 1। यहां हो जाएगा 10 बटा 1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 5 दूनी का 10 बराबर क्या हो गया 10, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि हम कहेंगे कि हमारे संबंध जो है वो संबंध क्या है, यहाँ पे सही है, और यही आपको क्या करना था, जांच करना था, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जो है संबंधों की क्या करेंगे, जांच करेंगे, जिसमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच इस प्रकार से हो जाएगा। समझ गए। पहले आपको गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड से आप शून्यक निकालेंगे और उसके बाद जांच के लिए आप क्या करेंगे, शून्यकों को अल्फा और बीटा मान लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है। ये हो गया, आपको क्वेश्चन से लिख लेना है b और a का मान, और यहाँ अल्फा बीटा शून्यक से निकाल लेना है। तो शून्यक का मान और प्रश्न में जो संबंध बनाए वो दोनों बराबर आ जाएगा, मतलब संबंध हमारा क्या है, सही है। संबंध क्या है, सही है। क्या बात समझ में आया सारे प्रश्न को, ये प्रश्न समझ में आया। आइए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 3 है, बहुपद x³ - के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न आपका है, बहुपद आपको दिया गया है px, लिख देते हैं यहां पे, x² माइनस का 3 है, x² माइनस का 3 है। इसको हमको निकालना है क्या, गुणनखंड निकालना है। आप इसको देख रहे हैं, पहले गुणनखंड निकालेंगे फिर शून्यक निकालेंगे, निकालना तो हमको शून्यक ही है, फिर उसको जांच करना है। आप बहुपद में देख रहे हैं कि बहुपद का जो रूप है ना,
वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स वाला टर्म क्या है, नहीं है। एक्स वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म इसमें नहीं है, तो एक्स वाला टर्म इसमें नहीं है, तो एक्स वाला टर्म इसको हमको क्या करना होता है, बनाना होता है। तो एक्स वाले टर्म को आप बना सकते हैं 0 इंटू एक्स करके बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स। लेकिन छोड़िए, हम उसको 0 इंटू एक्स करके नहीं बनाते हैं, हम इसके गुणनखंड को किसी और तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, कैसे वो देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है, 3 है। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है, 3 है। आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को आप लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि √3 इंटू √3 करिएगा तो आपका √9 आता है। √9 का मान कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब है कि आप 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर √9 होगा। √9 का मान कितना हो जाएगा, कितना, 3 हो जाएगा। अब देखिए, तो ये आपको इस रूप में हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे तो दिख रहा है, अगर एक्स को ए मानते तो ए स्क्वायर, √3 को बी मानते तो बी स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस का। कोई दिक्कत, तो आप इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस सी पर तोड़ दीजिए। देखिए ये टूट जाएगा x प्लस का √3 और एक बार टूटेगा x माइनस का √3 हो गया। क्योंकि इसमें आपको जो है वो x वाला टर्म नहीं था। x वाला टर्म जब नहीं है तो उसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, बीच वाले टर्म में। तो इसको हम दूसरे सर्वसमीका से तोड़ दिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगा दिए और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने तोड़ दिया। चलो यहीं पर रहने देते फॉर्मूला, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस का b इंटू ए माइनस का b। टूट गया, गुणनखंड आपको प्राप्त हो गया ना। अब गुणनखंड से आपको क्या निकालना, शून्यक। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस का x प्लस √3 बराबर क्या, 0 लिखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे। x माइनस का √3 बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस का √3 हो जाएगा, होगा। और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का √3। लेफ्ट से राइट में जाएगा तो चिन्ह का क्या होता है, परिवर्तन होता है। पक्षांतरण करने पर चिन्ह का क्या होता है, परिवर्तन। अगर प्लस में रहता है तो माइनस से, माइनस में रहता है तो प्लस में रहता है। कोई दिक्कत, यहां तक में हमने शून्यक निकाल लिया। अब शून्यक आपको पता है द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक अल्फा और एक बीटा। माना द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और क्या है, बीटा है। तो अल्फा बराबर कितना, माइनस का √3 और बीटा बराबर कितना मान लेते हैं, √3। अब इसको हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच करते हैं। आइए जांच करते हैं। चलिए तो जांच करते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है, यही ना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा आप लिखिएगा तो अल्फा का मान कितना है, माइनस का √3। अब प्लस में बीटा बराबर कितना, √3 बराबर। अब बी देखिए, तो इसमें बी का मान है, बी का मान यहाँ पे है। आप इसको जब लिखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का, यानी कि आप इसको लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस रूप पर जब बैठाइएगा तो आपको x स्क्वायर मिल रहा है, क्या x इसमें है। तो जब नहीं मिल रहा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे माइनस है 0, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान कितना, 1। बताइए, तो ये आपका माइनस √3 या प्लस √3 क्या हो जाएगा, 0। ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 और 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या माइनस 0 लिखाता है, 0 बराबर क्या हो गया, 0। इसी प्रकार से आप करिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा कितना, a। अल्फा इंटू बीटा तो √3 माइनस का √3 इंटू √3 बराबर c बटा a। c का मान कितना है, देखिए तो माइनस का 3, c का मान कितना है, माइनस का 3 और a का मान 1। √3 इंटू √3 कितना, √9
बराबर माइनस का थ्री और रूट 9 का वर्गमूल तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर कितना हो गया। बताइए संबंध हमारा क्या है, सही है, संबंध क्या सही है जी। बस यही संबंध की क्या करना है आपको, जांच करना है कि संबंध जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा आता है कि नहीं आता है। क्या सभी को समझ में आ रहा है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, आपको शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। जब शून्यकों का योगफल दिया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो उसका एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। आइए आपको बताते हैं, आपको दिया है, क्या दिया है आइए लिख देते हैं। दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल को आप क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ, -3। फिर दिया हुआ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, कितना 2 दिया हुआ है ना। अगर शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल दिया हो, हम आपको 2 प्रकार से बताते हैं, एक फॉर्मूला से बताते हैं और एक फॉर्मूला अगर ना याद रहे तो भी बताते हैं। तो पहला तो आपको द्विघात बहुपद लिखना है। क्या लिखना, द्विघात बहुपद बराबर होता है, आपका फॉर्मूला होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। मतलब x के जगह पर यहां पर x² लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, -3, तो -3 लिख दीजिए, इंटू x लिख दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2। यहां से आपका आ गया x² माइनस माइनस प्लस का 3x और प्लस का क्या आ गया, तो ये आपका आ गया द्विघात बहुपद। ये बहुपद प्राप्त हो गया। इस बहुपद को आप तोड़िएगा, इस बहुपद को आप तोड़िएगा तो आपको शून्यक और क्या शून्यक मतलब शून्यक निकल जाएगा, दोनों शून्यक निकल जाएगा, फिर उसको जोड़िएगा शून्यकों को घट गुना करिएगा तो ये आपको -3 और 2 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला से। ये किस चीज से हो गया, द्विघात बहुपद का सूत्र आप याद कर लीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बिना फॉर्मूला के आपको बताते हैं, आइए देखिए। बिना फॉर्मूला के आप समझिए कैसे आप बनाइएगा एक प्रकार से। और देखो आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल -3 दिया हुआ है, मिटो ना जी, -3 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, यही नहीं दिया हुआ है। और हमको पता है कि द्विघात बहुपद का रूप किस प्रकार का होता है, लेकिन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, यही होता है। द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है ना। और आपको दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, आइए ध्यान से समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b बटा a होता है। और -b बटा a होता है तो यहां पर आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, -3 बराबर, ऐसे लिख दो ना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b बटा a, यानी कि -3 बटा 1 लिख सकते हैं। यानी कि -b आप यहां पे कह सकते हैं कि b बराबर कितना आ गया 3, a बराबर कितना आ गया 1 कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी प्रकार से पुनः यहां से आपका आ गया कि b बराबर 3 और a बराबर कितना 1 आ गया। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा चलते हैं तो c बटा क्या हो जाएगा a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, इधर लिख दो ना c बटा a को।
ये अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 2 बराबर 2 को 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि आपको यहां से आगे सी बराबर 2 और ए बराबर कितना आ गया। अब देख रहे दोनों केस में ए बराबर कितना है 1, दोनों केस में ए बराबर कितना है, बी बराबर 3 और सी बराबर कितना। और आपको पता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का, तो आप यहां पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो बताइएगा आप a के जगह पर क्या रखें 1, तो 1 रखिएगा तो 1x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के जगह पर क्या रखे 3, तो 3x हो जाएगा, अब प्लस c के जगह पर क्या रखे 2। तो बताइए आपका जो द्विघात बहुपद है वो क्या आया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया ना। ये आपका हो गया फॉर्मूला से, और ये आपका हो गया द्विघात बहुपद का जो रूप होता है उस पर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से मान निकाल करके बैठा दिए। क्या बात आप लोग समझे? आपको अगर फॉर्मूला याद है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बताइए किन्हीं को परेशानी कुछ भी, दोनों तरीका समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। मोटा मोटी ये बात रहा इसका, ठीक है आगे बढ़िए। आगे है उदाहरण 5, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। शून्यक है, शून्यक का मतलब क्या होता है कि अगर x के जगह पर 3 रखे तो इसका मान 0 आना चाहिए, x के जगह पर माइनस 1 रखे तो इसका मान 0 आना चाहिए, और x के जगह पर माइनस 1/3 रखे तो इसका मान क्या आना चाहिए, यानी ये px जो हमारा बहुपद दिया हुआ है उसका मान 0 होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि शून्यक है। तो हमसे कहता है कि शून्यक इतना है, जांच कीजिए, हमको जांच करने के लिए कहता कि शून्यक है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद कितना के शून्यक 3 माइनस 1 माइनस 1/3 है। तो हम पहले ये जांच करेंगे कि ये शून्यक है, उसके बाद इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। जैसे द्विघात बहुपद का जांच की अल्फा प्लस बीटा, तो आपको त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे 3 शून्यक, एक अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ेंगे और फॉर्मूला में जो होता है -b/a, तो वो लाएंगे प्रश्न से, इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जोड़ेंगे, देखेंगे दोनों बराबर हो गया तो हम कहेंगे क्या है सही है। तो आइए पहले तो हम ये जांच करते हैं। तो चलिए प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से हमारा px क्या दिया हुआ है, कितना है 3x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का कितना 3, ये हमारा क्या दिया हुआ है। अब चूंकि कहता है 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 इस बहुपद के क्या है शून्यक है, दिया है 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 और माइनस 1/3 px का शून्यक है, px का क्या है शून्यक है। यदि शून्यक है तो px बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर शून्यक है तो हम px के जगह पर अगर हम रखेंगे कितना 3, x की जगह पर क्या रखेंगे 3 तो वो 0 कर देगा, x की जगह पर -1 रखेंगे तो 0 कर देगा, x की जगह पर -1/3 रखेंगे तो 0 कर देगा। तो दिया है कि 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 px का क्या है शून्यक है। शून्यक की हम पहले जांच कर लेते हैं। आइए शून्यक है तो p3 बराबर 0 होगा, p -1 बराबर 0 होगा, p -1 बराबर 0 होगा तथा p -1/3 बराबर भी क्या होगा 0 होगा। आइए जांच करते हैं। तो आप रखिए बहुपद को यहां पर px बराबर 3x³
माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3। तो यहां पर p x की जगह पर पहले क्या रखेंगे 3, जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे 3 रखेंगे। तो 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस का 3 3 होती है 27, 27 दिया 81 माइनस 3 3 9 9 बचे 45 माइनस 11 दिया माइनस का 3। ये 81 प्लस में है और ये माइनस माइनस वाला सब क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। 3 3 6 6 5 11 के 1 बाकी 1 और 3 4 3 7 1 8 81 और ये क्या रहेगा माइनस में रहेगा ना सब माइनस 81 प्लस 81 क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि P3 रखने पर 0 आ गया, मतलब हमारा ये शून्यक है। दूसरा शून्यक की जांच करते हैं, आइए। अब हम जांच कर लेते हैं किसका, तो P-1 का जांच कर लेते हैं। किसका Px आपको दिया हुआ है, ये Px आपको ये दिया हुआ है और आपको चेक कितना पर करना है P-1 पर। P-1 पर जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे माइनस का 1। 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 3। -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस में रहेगा -1 रहेगा और -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3। यहां -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा -5 इंटू 1 कितना माइनस का 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 11 और माइनस का कितना 3। आपको यहां से आ गया -3 -5 -3 ये जुड़ जाएगा -5 3 8 8 3 11 यानी आपका हो जाएगा यहां से हो जाएगा आपका -11 प्लस 11 बराबर कितना आ जाएगा 0। यानी ये भी आपका क्या आ गया 0 आ गया। फिर चेक करते हैं इसको Px बराबर आपको है Px, ये आपको दिया हुआ Px बराबर और आपको चेक करना है कितना -1/3 P-1/3 यहां पर रखिए 3 इंटू -1/3 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 और माइनस का 3। यहां से आप करिएगा 3 इंटू -1 का क्यूब है। किसी भी ऋणात्मक संख्या पे पावर यदि विषम संख्या होता है, देखेंगे किसी भी ऋणात्मक वाली संख्या पे पावर यदि विषम संख्या होता है उसका चिन्ह ऋणात्मक ही रह जाता है। तो ये माइनस में रह जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना 3 का क्यूब 9 27। यहां पे हो जाएगा -5 इंटू माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। क्योंकि माइनस वाली संख्या पे यदि पावर अगर सम संख्या में है तो उसका चिन्ह धनात्मक होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 11 इंटू 1 11/3 और माइनस का कितना 3। ये कटेगा 3 9 में 27 है ना, यानी कि -1/9 फिर यहाँ पे -5/9 फिर यहाँ पे प्लस 11/3 और यहाँ माइनस का 3/1। 9 9 3 1 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 से 9 में डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा, माइनस 9 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 तो 11 तिया 33 माइनस 1 9 में 9 तो 9 तिया ये 27 और 5 27 5 और 1 27 5 कितना 32 32 1 33 यानी -33 0/9। 0 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0। यानी आपने देखा कि तीनों जो है तीनों के मान रखने पर Px की जगह पर रखने पर तीनों क्या होता है शून्य होता है। लिखेंगे अतः 3 3 -1 तथा -1/3
बहुपद में रखने पर शून्य होता है, इसलिए यह बहुपद का क्या है, शून्यक है। इसलिए यह बहुपद का क्या है जी, शून्य होता है, इसलिए बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब इसके संबंधों की क्या कर देना है, जांच। संबंधों की क्या कर देना है, जांच कर देना है। तो आइए संबंधों की जांच करते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं ना, इतना आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए हमारा जो बहुपद है, जगह बनेगा नहीं बनेगा, रहने दीजिए, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आपका जो त्रिघात बहुपद था वो था 3x3, देखिएगा 3x3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 3। तो यह जो द्विघात बहुपद है, सॉरी त्रिघात बहुपद, यह त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का है, जहां a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है माइनस का 5, क्योंकि प्लस लिए थे माइनस में माइनस का 5, c बराबर कितना है और d बराबर कितना है माइनस का 3। अब इसके शून्यक भी दिया हुआ है, तथा इसके शून्यक, तथा इसके शून्यक क्या क्या था, 3 माइनस 1 और कितना -1/3। तो आपको पता है त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, तो माना कि अल्फा बीटा गामा, तो माना कि अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर कितना -1/3। अब जांच कर दीजिए, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b बटा a। अल्फा का मान कितना 3, बीटा का मान कितना -1 और गामा का मान कितना -1/3। और यहां बताइए b बटा a, b का मान कितना है -5, तो -5 बटा a का मान कितना 3। करो सॉल्व करो, इसको हो जाएगा 3 माइनस का 1 और माइनस के 1/3 बराबर, ये हो जाएगा प्लस 5 बटा कितना 3। ये देखिएगा 3 में से 1 घटे कितना हो जाएगा 2, माइनस का 1/3 बराबर 5/3। एलसीएम ले लो, 3 हो जाएगा, 1 तिया 3 तो 3 दूनी का 6, 3 का 3 तो यहां पर हो जाएगा 1, 5/3, इधर भी हो जाएगा 5/3 बराबर कितना 5/, देखो एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब हम एक और जानते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होता है c बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है 3 गुना -1, करिए 3 गुना -1 प्लस बीटा इंटू गामा -1 गुना -1/3, -1 गुना -1/, फिर प्लस -1/3 गुना 3, -1/3 गुना में 3 बराबर c बटा a। c का मान कितना -11, a का मान 3, -11/3। इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा -3, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। यहां पर 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना -1 बराबर -11/3। एलसीएम ले लो, या देखो -3 और -1 कितना -4 प्लस का 1/3 बराबर -11/3। एलसीएम ले लीजिए, 3 हो जाएगा, इसके नीचे 1 किया 3 तो -4 किया 12, 3 कम 3 तो 1 हो जाएगा -11/3। यहां से हो जाए कितना -11/3 बराबर -11/3।
देखो LHS बराबर RHS हो गया ना यहाँ पे, बस शून्यक का मान रखना है, उधर बराबर हो गया तो आप क्या कहेंगे, जांच हमारा सही है। तीसरा होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बटा, तो अल्फा का मान कितना है 3 इंटू -1 इंटू -1 बटा 3, और डी के मान देखिएगा -3 -3 हो जाएगा, अब बटा ए के मान कितना 3। अब बताओ यहाँ पे ये 3 से 3 क्या हो जाएगा खत्म, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 3 1 बराबर कितना, हमारा जांच क्या है सही है, जांच हमारा क्या है सही है। तो ये आपका हो गया, पहले इसको पहले सिंपल सा कहा क्या, पहले जांच करो भाई क्या ये शून्यक है, तो शून्यक जांच करने के लिए आप सिंपल जानते कि जो दिया हुआ है उस बहुपद में रख दो, x की जगह पर सभी का मान रख दो, वो शून्य कर देगा, शून्य कर दिया। हमने कहा सबका शून्य आ गया भाई, ये शून्यक है, तो कहा अगर शून्यक है आगे बढ़ो, शून्यक है तो शून्यकों का योगफल गुणनफल और गुणनफल करके योगफल का जांच करिए। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है -b बटा a, गुणनफल करके योगफल करते हैं तो उसका होता है c बटा a, अब गुणनफल होता है -d बटा a। अल्फा बीटा गामा क्या होता है हमारा शून्यक होता है, तो शून्यकों का योगफल करिए और फॉर्मूला से लाइए -b बटा a का मान, गुना कर दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए और फिर c बटा a का मान लिखिए, यहाँ गुणनफल कर दीजिए और d बटा a का मान लिखिए, और देखिए क्या ये बराबर आता है, बराबर अगर आ गया तो हम कहेंगे हमारा ये क्या है शून्यक है, यानी कि यही हमारा क्या हो गया जांच हो गया। ठीक है, लिख दो यह जांच सही है, लिख दो यह जांच सही है, यह जांच क्या है सही है। क्या किन्हीं को दिक्कत है इसमें समझने में, इतना तक में किन्हीं को दिक्कत है? अब यहां पर देखेंगे ये आपको शून्यक की जांच हो गया, इसके बाद अगर जिस प्रकार से आपने द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद जो है जिसके शून्यक दिया हुआ था, शून्यक अगर दिया हो तो उससे हम द्विघात बहुपद ज्ञात किए थे, जिस प्रकार से सूत्र का उपयोग किए उसी प्रकार हमारा शून्यक दिया हुआ है, ये शून्यक दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद हमारा सामने है और त्रिघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है। तो अगर त्रिघात बहुपद के शून्यक दिया हो या शून्यकों का योगफल दिया हो, शून्यकों के गुणनफल का योगफल दिया हो या शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो हम त्रिघात बहुपद को कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसका एक फॉर्मूला है, देखिएगा त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या है देखेंगे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आइए सर बैठा कर दिखाते हैं आपको, x³ को x³ छोड़ दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको ये अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है और आप निकाल चुके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना 5/3, ये आपको निकालना पड़ेगा अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया रहेगा तो 5/3 x² हो गया प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान देखिए कितना -11/3, यहां लिखेंगे -11/3 इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना 1, तो हो जाएगा यहां पर 1। अब यहां पर देखेंगे x³ माइनस का 5/3x² प्लस इंटू माइनस माइनस 11/3x माइनस का कितना 1। अब सवाल है कि यहां पर बटा में आ गया, तो हम इस प्रकार से बहुपद को बटा में नहीं रखते हैं, अब इसको बटा में हटाने के हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 3 का एलसीएम कितना होगा 3, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बताइए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ हो जाएगा माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म हो जाएगा, आपको बचेगा केवल 5x² माइनस 3 से इसे मल्टीप्लाई करोगे खत्म,
11x और माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। क्या बताओ तो ये बहुपद आपका है, देखो तो 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 3। और आपका सवाल यही ना था कि यहाँ पर 3 है तो वो कैसे आएगा, आ गया? कैसे आया, समझ में आया? तो आप त्रिघात बहुपद भी आप ज्ञात कर सकते हैं कब, जब आपका शून्यक दिया हो। अगर शून्यक दिया हो तो क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, गुणनफल का योगफल और गुणनफल, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघात बहुपद आप इससे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं और आप इसके तब तक जो है आप रिवाइज कीजिए जितने भी आपको एग्जाम्पल बताया गया है और एक्सरसाइज आप बनाने का प्रयास कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।